नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का आज के इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं सैंड फ्यूजन के बारे में। सैंड फ्यूजन एक डिफेक्ट है जिसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। वो सैंड फ्यूजन क्यों होता है, उसे अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, और इन सारी बातों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो देर आर वेरियस रीजन ऑफ सैंड फ्यूजन। तो सबसे पहला रीजन है सैंड की रिफ्रैक्टिवनेस। तो सैंड की रिफ्रैक्टिवनेस अगर आपकी ठीक नहीं है, वो अगर कम हो गई है, तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जो आपकी सैंड है वो मेटल के साथ रिएक्ट होती है, और वहां पर मेटल और सैंड का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है जो कि सैंड फ्यूजन के रूप में हमें दिखाई देता है। तो सैंड के रिफ्रैक्टिवनेस एक बहुत ही बड़ा कारण है सैंड फ्यूजन के लिए। और इसे आपको वेरीफाई करना है कि आपकी सैंड रिफ्रैक्टिवनेस कम हो गई है क्या। ये कम क्यों होती है? बेसिकली अगर हम लो ग्रेड की सैंड इस्तेमाल करते हैं या ग्लास ग्रेड सैंड इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमारी सैंड बार बार हम वही इस्तेमाल करते हैं जिसमें फ्रेश सैंड एडिशन की मात्रा कम हो जाती है, तो वो सारे कारण होते हैं जिसमें हम रिफ्रैक्टनेस, हमारा जो सैंड का है वो कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी सैंड आप इस्तेमाल करें, नए न्यू सैंड के रूप में हो या कोर के लिए हो, तो अच्छे ग्रेड की सैंड इस्तेमाल करें। ग्लास ग्रेड सैंड ज़्यादातर इस्तेमाल ना करें। साथ ही में आप फ्रेश सैंड की एडिशन की जो मात्रा है उससे आप कॉन्स्टेंटली बनाए रखिए, ताकि आपकी जो सैंड की रिफ्रैक्टनेस है वो बनाए रखे, वो कम ना हो जाए, और उसके वजह से जो सैंड फ्यूजन जैसे डिफेक्ट है वो आपको ना मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकंड वन इज मॉइस्चर। हाई मॉइस्चर भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके वजह से आपको सैंड फ्यूजन मिल सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मोल्ड के मोल्ड जब बनता है, जो उसमें जो सैंड है उसका जो मॉइस्चर है, यानी हम जिसे फ्री वाटर कहते हैं, तो वो फ्री वाटर अगर ज्यादा रहता है तो जो मेटल है उस फ्री वाटर के साथ में उसका रिएक्शन होता है, वहां पर सैंड और मेटल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, वहां पर एक बॉन्डिंग बन जाता है, और वही हमें सैंड फ्यूजन के रूप में दिखाई देता है। तो हाई मॉइस्चर इज वन ऑफ द कंटेंट। उसी तरह ड्राइनेस ऑफ द सैंड इज अनदर कंटेंट। कई बार बहुत ज्यादा ड्राई सैंड इस्तेमाल करने से भी आपके जो मेटल आप पोरिंग करते हैं, जो मेटल फ्लो होता है, तो उसमें स्ट्रेंथ कम हो जाती है ड्राइनेस के वजह से, और वो आपके सैंड को वॉश करके ले चले जाता है। दैट आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द सैंड फ्यूजन डिफेक्ट। तो वो भी आपको अवॉइड करना है, यानी हाई मॉइस्चर और ड्राइनेस ऑफ द सैंड दोनों को आपको टैकल करके जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मॉइस्चर है उसे मेंटेन करना है। नॉर्मली 2.8 टू 3.2 3.4 मैक्स के बीच में अगर आप रहेंगे तो डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। वेंटिंग इज अनदर रीजन। आपके कोर का गैस अगर आप नहीं निकाल पाते हो तो कहीं ना कहीं एक स्पर्टिंग जैसा हो जाता है, बिकॉज मेटल एंड दैट गैस एक दूसरे के साथ में उसका रिएक्शन हो जाता है, एक दूसरे के साथ में वो कोलिजन हो जाता है। उस कोलिजन के वजह से स्पर्टिंग होता है, उस स्पर्टिंग के वजह से आपको सैंड फ्यूजन का डिफेक्ट आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कोर का गैस ठीक से तरह से निकाले, वेंटिंग को आप अच्छी तरह से बनाए रखें, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू to avoid this sand fusion. Next one is the excess use of diesel and graphite powder. वही कारण है, अगर ग्राफाइट पाउडर है या एक्सेस डीजल है तो दैट रिमेन्स ऑन द मोल्ड इटसेल्फ, और कई बार वो सूखने से पहले अगर मेटल उसके संपर्क में आता है तो इट अगेन मेक्स एन कोलिजन। ये एक जिसे हम स्पर्टिंग बोलते हैं, वो स्पर्टिंग हो जाता है, या फिर एक रिएक्शन हो जाता है जिसके वजह से आपको सैंड फ्यूजन का डिफेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज हाई एक्टिव क्ले। हाई एक्टिव क्ले इज बेसिकली जब आपका बेंटोनाइट बन जाता बढ़ जाता है, और आप सभी जानते हैं कि बेंटोनाइट जब भी बढ़ जाता है तो द डिमांड ऑफ वाटर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, क्योंकि बेंटोनाइट इज इन इन सर्च ऑफ वाटर। जब भी बेंटोनाइट आएगा तो वहां पर मॉइस्चर आएगा, तो जितना बेंटोनाइट बढ़ेगा उतना मॉइस्चर बढ़ेगा। एक्टिव क्ले बढ़ता है इसका मतलब बेंटोनाइट बढ़ता है, इसका मतलब मॉइस्चर बढ़ेगा। मॉइस्चर बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि देर आर अगेन चांसेस ऑफ सैंड फ्यूजन। सो you have to keep your active clay within the range. Dead clay is another reason. Fines यानी dead clay it absorbs the water, और जितना वाटर ज्यादा एब्सॉर्ब करेंगे, जितना आपका डेड क्ले ज्यादा होगा उतना ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब करेंगे, और जितना ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब करेंगे उतने ही सैंड फ्यूजन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज हॉट प्रिपेयर सैंड। गर्म
जो मट्टी आप इस्तेमाल करते हैं मोल्डिंग के लिए, दैट इज अनदर रीजन, क्योंकि जब भी मट्टी गर्म रहेगी तो इट डिमांड्स मोर वाटर। एंड वैसे भी आप जब भी मट्टी ज़्यादा गर्म रहेगी तो मोल्ड ड्राई होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो या तो मोल्ड ड्राई हो जाता है, या फिर आप ज़्यादा मॉइस्चर ऐड करते हो ताकि वो जो ड्राइनेस है वो कम हो जाए, उसमें स्ट्रेंथ मिले, तो उसके वजह से भी आपको सैंड फ्यूजन आ सकता है। तो हॉट प्रिपेयर सैंड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शुड बी प्लस प्लस माइनस 5 डिग्री और 7 डिग्री टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, उसी के रेंज में आपकी सैंड होनी चाहिए। जैसे कि इस गर्मी में हम नॉर्मली टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 45 के करीब होता है, तो यू कैन ऐड अप टू 50-52 डिग्री सेंटीग्रेड की सैंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 55, 60, 65 तक जाती है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द मॉइस्चर इन द सैंड। ड्राइनेस उसमें बढ़ जाने के चांसेस है, मॉइस्चर का एब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, एंड ऑल दीज थिंग्स विल गिव राइज टू सैंड फ्यूजन डिफेक्ट। नेक्स्ट वन इज हॉट कोर कोल यूज इन द मोल्ड। कई बार बारिश के इस दिनों में हम देखते हैं कि मॉइस्चर पकड़ा रहता है कोर के ऊपर, तो आप उसे गर्म करने की कोशिश करते हैं, और कई बार वही हॉट कोर, जो गर्म की हुई कोर, इमीडिएटली हम मोल्ड में लाते हैं तो मोल्ड ठंडा है और कर्म कोर गर्म है, तो ये कांटेक्ट में बीच में फिर से वहां पर पसीना छूट जाता है, मोल्ड को एक स्वेटिंग स्वेटिंग हो जाता है, और उस स्वेटिंग के वजह से वो अगेन दैट moisture layer react with metal, and spurting is there, and sand fusion is the result. So a hot core used in mold, or hot sand and cold core, ये सारे combinations again give rise to sand fusion. तो you have to avoid using hot core, and too much time of mold hold before pouring. कई बार हम देखते हैं कि मोल्ड की हम चेरी लगा देते हैं और 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद, कई बार 8 घंटे के बाद पोरिंग करते हैं, तो वहां पर भी मोल्ड की ड्राइनेस कई बार बढ़ जाती है। कई बार वहां पर स्वेटिंग हो जाता है मोल्ड में, तो वो मॉइस्चर जो है जो बाहर निकलता है सैंड से और सरफेस पे आ जाता है, तो वहां पर मेटल और उस मॉइस्चर का कांटेक्ट होता है, स्पॉटिंग होता है, एंड अगेन इट गिव राइज टू सैंड फ्यूजन डिफेक्ट। तो ये सारे जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं कि इस तरह से सैंड फ्यूजन डिफेक्ट आते हैं। तो वो ये सारे डिफेक्ट है, ये सारे डिफेक्ट के कारण है बेसिक। द रीजन इज द मॉइस्चर, basic reason is the refractiveness, basic reason is to control the moisture in the sand in a various ways, like जहाँ पर एक्टिव क्ले है, डेड क्ले प्ले रोल प्ले करता है, हॉट हॉट कोर रोल प्ले करती है, प्रिपेयर सैंड का टेम्परेचर रोल रोल प्ले करती है। इसमें एक और चीज है कि आपका मिक्सिंग साइकिल टाइम इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। वो अगर ज्यादा है, आप ज्यादा समय वेट मिक्सिंग करते हैं, तो योर sand will become hotter, and that also can be one of the reason for the sand fusion. So ये सारी चीजों को you have to analyze when you get any defect. You have to analyze all these factors, इसमें से कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा फैक्टर में आपको डाउट है, और वो आप वहां पे काम करना है, वहां पर आपको एक्शन लेना है, वहां पर आप इम्प्रूवमेंट करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन able to reduce that defect, or you can able to come out of that defect। उस डिफेक्ट से आप बाहर निकल सकते हैं। वहां पर काम करने के बाद डेफिनेटली एक आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप उस डिफेक्ट को हमेशा के लिए इलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर विद द सैंड फ्यूजन। सो मैं यही सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग, एंड आई होप यू विल like this video, and press bell icon button to subscribe our channel. Thank you very much for your patient hearing. Thank you very much.